विकास भवन के सभागार में लंबुआ क्षेत्र के भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धर्मेंद्र त्रिपाठी से उनके क्षेत्र की जनता द्वारा पूछे गए प्रश्नों को उनके समक्ष रखकर जानकारी हासिल की। सीएमओ धर्मेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि ऑक्सीजन के लिए अब कोई भी मरीज परेशान नहीं होगा। लखनऊ से बराबर रिफिलिंग हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट का काम जनपद के कादीपुर में और जिला मुख्यालय पर पूर्ण हो रहा है। जल्दी जिले को ऑक्सीजन अपने यहाँ मिलने लगेगी। L1 और L2 के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उनके पास पर्याप्त बेड है। इसके अलावा कोरोना से जंग के लिए CSC मोतीगरपुर व कुड़वार में मरीजों का इलाज जल्दी होगा। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की समीक्षा में सुल्तानपुर जनपद बेहतर है। कोरोना काल में टेली कंसल्टेंट भी जारी है, जिसमें डॉक्टर से फोन पर मरीज वार्ता कर दवा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी जिलेवासियों पर मास्क लगाएं और बेहतर से बेहतर सुरक्षा दें। इस मौके पर विधायक लंबुआ देवमणि द्विवेदी ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। वार्ता इस क्रम में थी कि जनता जनार्दन के लोग वे उनके तमाम प्रश्न होते हैं हम लोगों प्रतिनिधियों से कि दवा है कि नहीं, ऑक्सीजन की सुविधा है कि नहीं, तमाम चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती हैं। तो तमाम तरह के प्रश्न हमारे मस्तिष्क में थे। तो मैंने देखा कि सीएमओ एक ऐसा नाम है जिसको जनता जानती है कि सीएमओ साहब हमारे बोलें तो हम उसको समझेंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि सीएमओ साहब से एक दिन मैं जनता के जो कॉमन प्रश्न हैं 10-20 उन सब प्रश्नों को, उन सब आशंकाओं को लेकर के उनसे बातचीत करूं मैं। तो उसी क्रम में बातचीत थी। और एक विशेष बात है जिसका आप लोगों से सीधे जुड़ा हो सकता है। श्री शेष नारायण सिंह जी वह दिवंगत हो गए अभी कोरोना के कारण ही। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और आप लोग भी हमारे साथ शामिल हैं। वह हॉस्पिटल में एडमिट होने के 2 दिन पहले उन्होंने हमसे इस तरह की बात की कि कोई एक बातचीत आपको जिला एडमिनिस्ट्रेशन के CMS या CMO के साथ करनी चाहिए कि जिससे कि जनता को क्या करना चाहिए या उनकी जो भावनाएं हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके बारे में जो कॉमन बिंदु हैं, कॉमन अफवाहें हैं, उनका खंडन हो जाए, कॉमन जानकारियां जो हैं वह उन तक पहुंच जाएं। और यह भी उनकी भी सलाह थी। तो इन दोनों चीज़ों का एक ये हुआ कि मस्तिष्क में, हृदय में यह आया कि इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी कर लें। और तीसरा फेज है हमारा कोविड का, मतलब कि जिसके बारे में लोगों का आशंका है वो भी आता है, तो उसके लिए हम लोग बेटर तैयार रहें उस हिसाब से भी। और एक तीसरी जो चीज़ थी कि WHO ने बताया कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी काफ़ी अच्छा है। तो जो अच्छे पॉइंट्स हैं, जो अच्छी बातें हैं, और सुल्तानपुर में ऑक्सीजन न होने के बावजूद, ऑक्सीजन का स्रोत न होने के बावजूद भी यहाँ पर जिस तरह से कोऑर्डिनेशन करके प्रबंधन किया गया कि हमारा ज़िला कभी मंडल में उत्तम आया, कभी मध्यम आया और कभी थर्ड रेट नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों को भी प्रकाश में लाना जरूरी था कि जिससे लोगों को ये पता हो जाए कि इससे घबराने के बजाय इसके लिए जागरूक रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है, कड़ाई की ज़रूरत है और घबराने से बचना है, अफवाहों से बचना है। और मैं समझता हूँ वह उद्देश्य पूरा हुआ। और शेष तो आप लोग देख ही रहे थे कि कैसे वह बातचीत हुई। और ये कॉमन मैन के, ये जो जनसाधारण के प्रश्न थे जनता जनार्दन के, जिनको मैंने CMO साहब के सामने रखा। और आप लोगों की गरिमा में उपस्थिति थी, उससे उसका महत्व और बढ़ गया कि आप लोग उसको जानेंगे और जनता जनार्दन तक उसको फैलाएंगे, क्योंकि जानकारी ही बचाव है, जागरूकता ही बचाव है। जैसे सुविधाओं को देने में जो मेन क्राइसिस की बात हुई जो है, तो उसको कैसे पूरा करेंगे आप? देखिए, 2 चीज़ें मुख्य हैं, ऑक्सीजन, फिर दूसरा मैन पावर, फिर वैक्सीनेशन। ऑक्सीजन की बात के बारे में आपने देखा, और एक बेड की बात है कि ऑक्सीजन के बारे में आज डे बाय डे पोजीशन बेहतर होती जा रही है। बेड के बारे में आप लोगों ने देखा कि जितने बेड हैं उससे 50% से ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं हो रही है।
लिस्ट फिर जो मैं है, पुनः तो दोबारा बता ऑक्सीजन दीजिए। के बारे में जानना चाह रहा हूँ ऐसा है, ऑक्सीजन